Assalamualaikum student. Welcome to ME Foundation School. I hope you all are fine and taking good care of yourself and your family. This is your SST book, New Generation Social Studies for class 7. Today we will discuss the homework assignment number 16, chapter number 10, Respecting Elders, यानी बुजुर्गों का एहतराम. सीनियर सिटीज़न बुजुर्ग शहरी. सीनियर सिटीज़न और एल्डरली पीपल हु आर रिटायर और सेमी रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ. सीनियर सिटीज़न वो शहरी होते हैं बड़ी जिनकी उम्र ज़्यादा होती है और जो रिटायर हो चुके होते हैं या रिटायरमेंट के करीब होते हैं. जो भी काम वो करते हैं अपनी एक्टिव लाइफ में रिटायरमेंट के करीब होते हैं. The age of retirement varies from country to country, but it is usually 60 year in most countries. हर मुल्क की रिटायरमेंट की जो एज है, सीनियर सिटीज़न किस एज में रिटायर होते हैं, जिनको रिटायर माना जाता है, तो वो हर मुल्क का डिफरेंट है. लेकिन ज़्यादातर 60 साल की जो उम्र होती है उसमें 60 साल की उम्र के जो शहरी होते हैं उनको सीनियर सिटीज़न मतलब बुजुर्ग शहरी माना जाता है. They form a large and vital part of a country's population. इनका बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी मुल्क की आबादी में. Our homes, our grandparents or other elder relatives often live with us or visit us. हमारे घरों में हमारे दादा दादी नाना नानी और बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं रिलेटिव्स में जो कि हमारे साथ रहते हैं, जिनसे हम मिलते हैं. They are like a blessing of Allah upon us. वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत हैं. We can learn from their experiences and gain knowledge from them. हमें उनके एक्सपीरियंस से मतलब उनके तजर्बे से, उनकी मालूमात से सबक हासिल करना चाहिए, सीखना चाहिए उनके तजर्बे से. Many younger people feel that they are unimportant. बहुत सारे नौजवान अफराद ये समझते हैं कि उनकी बुज़ुर्गों की कोई अहमियत नहीं है. Sometimes कभी कभार they become rude and lose their patience. कभी कभार जो है वो बहुत रूडली बिहेव करते हैं बुज़ुर्गों के साथ और अपनी पेशेंस को लूज़ कर जाते हैं, बदतमीज़ी कर जाते हैं बुज़ुर्गों से. Never forget that the senior citizen were also young one. जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं वो भी बच्चों की तरह होते हैं, क्योंकि बड़ी एज में जाते जाते वो बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं. और ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी कभी आपकी तरह जवान थे. They had the energy. उनके पास भी एनर्जी थी. Their dreams. उनके ख्वाब थे. ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, उन्होंने वो ख्वाबों को पूरा भी किया. दे डिज़र्व योर रिस्पेक्ट. इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए. उनके साथ कभी भी ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी चाहिए, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. डीलिंग विद एल्डर्स के साथ, बड़ों के साथ कैसे पेश आना चाहिए. इफ़ वी हैव एल्डर्स इन आवर हाउस वी शुड. अगर हमारे घर में बुज़ुर्ग बड़े अफराद तो उनके साथ हमें कैसे पेश आना. नंबर 1 पॉइंट, बी प्राउड ऑन हैविंग दैम विद अस. हमें फ़ख्र करना चाहिए कि वो हमारे साथ मौजूद हैं. मेक दैम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड शेयर आवर एक्सपीरियंस विद दैम. हमें अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल करना चाहिए और अपने रोज़मर्रा के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उनके साथ शेयर करने चाहिए, उन्हें बताना चाहिए. नंबर 3, कीप देम बिज़ी बाय आस्किंग देम टू हेल्प आउट विद यूज़फुल एंड वांटेड इंफॉर्मेशन. उनको अपने साथ मसरूफ़ रखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनसे मदद लेनी चाहिए, मालूमात लेनी चाहिए. बहुत सारी फ़ायदेमंद बातें होती हैं जो उनसे हमें सीखने को मिलती हैं, तो उन्हें अपने साथ मसरूफ़ रख के हम वो बातें वो मालूमात हासिल कर सकते हैं. नंबर 4, स्पेंड टाइम विद दैम. उनके साथ टाइम गुजारना चाहिए. आस्क दैम अबाउट देयर लाइफ्स प्रॉब्लम एक्सपीरियंस. ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. हमें उनके साथ टाइम गुजारना चाहिए, उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी, उनका तजर्बा कैसा रहा, क्या क्या प्रॉब्लम उनको आती रहीं, जो जो मसले मसाइल आए उन मसले से वो कैसे गुज़रे, किस तरह से निकले, उनके एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए.
Number 5, encourage them in their daily routine works and help them resolve their problem. हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो रूटीन के जो काम कर रहे होते हैं उनमें उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए और उनके जो मसाइल होते हैं उनको भी हल करना चाहिए. Number 6, be patient and walk with them when they are slow or repeat something. Do not show anger on them. हमें उनके साथ जब हम चल रहे हों या वॉक कर रहे हों तो हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा पेशेंस का, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वैसे एनर्जी नहीं रहती है तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, वो आहिस्ता स्लो चलते हैं, वो एक बात को बहुत बार बार रिपीट करते हैं. तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए, नाराज़गी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत सब्र से उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए. Number 7, encourage them to carry out their hobbies. Listen to them and ask question. हमें उनकी जो मशगले होते हैं, जो उनकी हॉबीज़ हैं, जो उनके मशागिल हैं, उनमें उनको इनकरेज करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनसे और ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहिए ताकि वो और ज़्यादा हमें बताएं. Number 8, स्माइल एट दैम एंड हग दैम ऑफन. हमें उनके साथ जब भी मिलना चाहिए उनके साथ हंसते मुस्कुराते हुए मिलना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, गले लगाना चाहिए. Number 9, when we meet or interact with senior citizen, we do not know we must extend courtesy to them too. Senior citizen लाजमी नहीं कि आपके घर में ही मौजूद है, अगर कहीं बाहर भी कोई बुज़ुर्ग शहरी आपको मिलता है तो उससे भी हमें अच्छे से मिलना चाहिए, जिसको हम नहीं जानते लेकिन बुज़ुर्ग हैं हम तो उनसे भी बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ मिलना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए. नाउ पेज नंबर 94, पॉइंट नंबर 10, ऑफ़र देम अ सीट इफ़ दे आर स्टैंडिंग. अगर वो खड़े हुए हैं कहीं पर तो उन्हें बैठने के लिए जगह की ऑफ़र करनी चाहिए, जगह देनी चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्ग होते हैं, उनके खड़ा होना मुश्किल होता है तो उनको जगह पहले देनी चाहिए और नौजवानों को खड़े हो जाना चाहिए. नंबर 11, नेवर शाउट ऑन दैम. उनके ऊपर चीखना, चलाना, ऊंची आवाज़ से बोलना उनके साथ नहीं चाहिए. नंबर 12, ऑलवेज़ स्पीक जेंटली. हमेशा उनके साथ आहिस्ता धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए. नंबर 13, हेल्प दैम इफ़ दे नीड इट. अगर उन्हें मदद की ज़रूरत है तो फ़ौरन उनकी मदद करनी चाहिए. नंबर 14, गिव देयर नीड प्रेफरेंस ओवर अदर. और दूसरों के मुकाबले में बुज़ुर्गों को ज़्यादा, जिस चीज़ की भी उनको ज़रूरत हो वो उनको ज़्यादा देनी चाहिए, दूसरे लोगों के मुकाबले में बुज़ुर्गों को ज़्यादा चीज़ वो देनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ टीचर्स. टीचर्स की अहमियत. नॉलेज इज़ द सम ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन थ्रू आवर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस. इल्म सीखने और सिखाने का मजमुआ है, मतलब तालीम जो है वो सीखने और इल्म सीखने और तालीम का मजमुआ है जो हमारी बाज़ाब्ता रस्मी गैर रस्मी तालीम के और तजर्बे से मुकम्मल होता है. मतलब जो भी हम इल्म हासिल करते हैं वो हमारी जो एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन होती है उसके ज़रिए, इनफॉर्मल एजुकेशन होती है उसके ज़रिए से हम हासिल करते हैं. तो इल्म जो है, नॉलेज जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है. एक लर्निंग है जो सीखते हैं हम और दूसरी हमारी एजुकेशन. इनका सम जो है वो नॉलेज कहलाता है. टीचर इम्पार्ट नॉलेज. उस्ताद हमें इल्म सिखाते हैं, इल्म पहुंचाते हैं हम तक. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. और टीचर्स जो होते हैं वो इस बात के ज़िम्मेदार होते हैं कि वो नई जनरेशन को, आने वाली नस्ल को किस तरह से सिखाए. उस्ताद आइंदा नस्ल की तरक्की के ज़िम्मेदार होते हैं. दे गाइड चिल्ड्रन थ्रू देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंस. टीचर्स जो हैं वो चिल्ड्रन को, बच्चों को गाइड करते हैं अपने तजर्बे से. वी हैव टू ट्रस्ट आवर टीचर्स. हमें अपने टीचर्स पर भरोसा करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए. बिकॉज क्योंकि दे आर नॉलेजेबल. उनके पास मालूमात बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपीरियंस, तजर्बा बहुत ज़्यादा होता है. एंड इम्पॉर्ट मोरल वैल्यू. और मोरल वैल्यूज़
भी उनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए हमें उनके तजर्बे से सीखना चाहिए, उनके इल्म से और उनके अखलाकी इक़्तिदार से सीखना चाहिए। दे आर आवर रोल मॉडल, वो हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं। अ टीचर इज़ आवर विचुअल पेरेंट्स, एक टीचर जो है वो हमारे वालिदैन की तरह होते हैं। When you see them, जब आप उन्हें देखते हैं, approach towards them, उन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। Greet them, courtesy, बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनसे मिलना चाहिए। Stand up to show your respect, और अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जहाँ भी हों आप बैठे हुए हैं, टीचर नज़र आते हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट में खड़े हों। इन देयर एब्सेंट, और उनकी एब्सेंट में, उनकी गैर हाज़िरी में। डू नॉट रेफ़र टू दैम बाय देयर नेम्स, उनके नाम नहीं लेना चाहिए। ऑलवेज़ एड्रेस दैम बाय सर और मैडम, मतलब जब वो नहीं होते, उनके बारे में आप कोई बात कर रहे हैं तो कभी भी उनका नाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि सर या मैडम का वर्ड उनके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कीप योर वॉइस लो इन देयर प्रेजेंट एंड डू नॉट मेक आर्गूमेंट्स विद दैम, कोशिश करनी चाहिए कि आपकी आवाज़ आपके टीचर की आवाज़ से ऊंची ना हो, हमेशा आपकी आवाज़ उन टीचर की आवाज़ से हल्की होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए, और टीचर के साथ कभी भी आर्गूमेंट्स नहीं करने चाहिए। डू नॉट पास पुअर कमेंट्स ऑन दैम और मेकिंग रूड रिमार्क्स, और कभी भी टीचर्स के ऊपर कमेंट्स नहीं पास करने चाहिए, ना ही रूड रिमार्क्स देने चाहिए। इट डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ अ स्टूडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इससे स्टूडेंट का इमेज भी ख़राब होता है। अ टीचर बेसिक राइट इज़ टू गिव रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस बाय द स्टूडेंट, एक टीचर का बुनियादी हक है कि उसे रिस्पेक्ट दी जाए, स्टूडेंट्स की तरफ से इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आया जाए। रिस्पेक्टिंग अ टीचर और एनी अदर इज़ लाइक अ इन्वेस्टमेंट इन गुड बिजनेस, अगर आप किसी का एहतराम करते हैं, किसी टीचर का, किसी बुज़ुर्ग का या किसी का भी एहतराम करते हैं, तो ये एक से बिज़नेस की तरह है, जिसमें कि अच्छा बिज़नेस जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट्स श्योर टू गेट रिटर्न इन अ लॉन्ग टाइम, और ये बहुत लंबे टाइम के बाद आपको वापस रिटर्न होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट जनरेट रिस्पेक्ट, एहतराम दोगे तो एहतराम मिलेगा। ठीक है, अगर आप आज किसी को एहतराम दोगे, वो आपसे बड़ा है, आपका टीचर है या कोई भी शख्स है, तो इसको आप एहतराम दोगे तो कल को वही एहतराम आपको वापस मिलेगा। वैसे भी कहा जाता है कि जो चीज़ आप देते हैं वही रिटर्न आपको मिलता है। ठीक है, टीचर विल ऑलवेज रिस्पेक्टफुल फॉर द स्टूडेंट, टीचर जो है वो हमेशा एहतराम के काबिल होती है स्टूडेंट्स के लिए। All religions and cultures of the world stress on the importance of getting knowledge and respect for the teacher. तमाम मज़हब में, तमाम कल्चर्स में, सकाफ़त में टीचर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा बताई गई है। टीचर के एहतराम के ऊपर हर मज़हब में कहा गया कि टीचर्स का एहतराम बिल्कुल वालिदैन की तरह एहतराम करना चाहिए। जिस तरह हम अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं, इसी तरह से टीचर्स का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि वो हमें मालूमात देते हैं। इसी तरह से दुनिया के तमाम मज़ाहिब, सकाफ़त, साज़ा के एहतराम पर ज़ोर दिया गया है। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में हमारे 6 टास्क हैं। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग है। सबसे पहला हमारा टास्क है टास्क नंबर 1 रीडिंग जो कि हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 की रिस्पेक्टिंग एल्डर्स था हमारा चैप्टर, जिसकी हमने रीडिंग कर ली। अब हम आते हैं इसके काम की तरफ। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे टाइटल पेज, जिस पे हम लिखेंगे चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नेम रिस्पेक्टिंग एल्डर्स और डेट डालेंगे। उसके बाद हम करेंगे अपना टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 में था वर्ड्स मीनिंग करने हैं आपको। तो वर्ड्स मीनिंग के लिए हम कॉलम ड्रॉ करेंगे, वर्ड्स को ब्लैक पेन से लिखेंगे एज यूजुअल और मीनिंग को ब्लू पेन से लिखेंगे। नंबर 1 वर्ड है पॉपुलेशन, पीपल लिविंग इन अ कंट्री, एक मुल्क में रहने वाले अफराद, उसकी आबादी कहलाते हैं। ठीक है। नंबर 2 कंसीडर, टू थिंक अबाउट, गौर करना। नंबर 3 एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल, तजर्बा। इनकरेज, गिव सपोर्ट, हौसला अफजाई करना। पेशेंट, टॉलरेंट, सब्र या साबिर। प्रेफरेंस, अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, तरजीह। नॉलेज, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, मालूमात, इल्म। अप्रोच, नियर, करीब। रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल, जवाबदेह। डेवलपमेंट, ग्रोथ, एवोल्यूशन, तरक्की। नाउ द टास्क नंबर 3
ए। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश आर एल्डरली पीपल हु आर रिटायर्ड। डैश जो होते हैं वो बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो कि रिटायर हो चुके होते हैं, तो इसमें आ जाएगा सीनियर सिटीज़न। नंबर 2, ग्रैंड पेरेंट्स आर ब्लेसिंग। ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो एक ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की नेमत है। नंबर 3, सीनियर सिटीज़न डिज़र्व डैश। सीनियर सिटीज़न को किस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं? रिस्पेक्ट के लिए, एहतराम के लिए। नंबर 4, ऑफ़र एल्डर आर डैश इफ़ दे आर स्टैंडिंग। अगर बुज़ुर्ग कोई खड़े हुए हैं तो उन्हें किस चीज़ की ऑफ़र करनी चाहिए? सीट की, मतलब जगह की। नंबर 5, नेवर डैश ऑन दैम, नेवर शाउट ऑन दैम। कभी उन पे चिल्लाना, चीखना नहीं चाहिए। डैश दैम इन देयर डेली रूटीन, इनकरेज दैम इन देयर डेली रूटीन। हौसला अफजाई करनी चाहिए उनकी रोज़मर्रा की रूटीन पर। नंबर 7, डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन को डेवलप करने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? टीचर्स की। नंबर 8, कीप योर वॉइस डैश इन प्रेजेंस ऑफ टीचर। टीचर की मौजूदगी में अपनी आवाज़ को कैसे रखना चाहिए? लो, यानी कि आहिस्ता, स्लो। नंबर 9, डू नॉट मेक डैश विद टीचर। टीचर के साथ क्या नहीं करना चाहिए? आर्गूमेंट्स। नंबर 10, डू नॉट पास कमेंट्स ऑन डैश। किसके ऊपर कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए? तो वो आ जाएगा टीचर्स। अब आते हैं हम असाइनमेंट के नेक्स्ट टास्क पे। टास्क नंबर 3B, MCQs। MCQs में नंबर 1 है रिस्पेक्ट जनरेट्स डैश। रिस्पेक्ट, लव या केयर, तो राइट आंसर इज रिस्पेक्ट। नंबर 2, स्टैंड अप टू डैश योर रिस्पेक्ट। शो, पोज, पे। खड़े होकर अपनी क्या चीज़ दिखानी चाहिए? रिस्पेक्ट को शो करना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, नॉलेज इज़ द डैश ऑफ लर्निंग। नॉलेज इज़ द डैश ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। नॉलेज जो है वो लर्निंग और एजुकेशन का क्या है? सम है, टोटल है, एडिशन है, तो राइट आंसर इज सम। नंबर 4, डैश आर आवर रोल मॉडल। डैश हमारे रोल मॉडल होते हैं टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, राइट आंसर इज टीचर्स। नंबर 5, ऑलवेज डैश जेंटली। हमेशा कैसा बोलना चाहिए? स्पीक, शाउट या कॉल, ठीक है, राइट आंसर इज स्पीक। नाउ टास्क नंबर 3C, करेक्ट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में नंबर 1 है डॉक्टर मेक्स गुड स्टूडेंट थ्रू देयर एजुकेशन। डॉक्टर जो है वो अच्छे स्टूडेंट बनाते हैं अपनी एजुकेशन के ज़रिए, तो डॉक्टर की जगह क्या आ जाएगा? टीचर्स। टीचर जो है वो अच्छे स्टूडेंट्स बनाते हैं। नंबर 2, टीचर इम्पार्ट द रिलीजन। टीचर जो है वो मज़हब सिखाते हैं, इसमें आ जाएगा नॉलेज। टीचर जो है वो नॉलेज, इल्म सिखाते हैं। नंबर 3, टीचर आर नॉट आवर रोल मॉडल। टीचर हमारे रोल मॉडल नहीं होते हैं, तो नॉट हट जाएगा, टीचर आर आवर रोल मॉडल। नंबर 4, ऑलवेज शाउट ऑन एल्डर्स। हमेशा बड़ों के ऊपर चिल्लाना चाहिए, तो ऑलवेज की जगह क्या आ जाएगा? नेवर, नहीं चिल्लाना। हमें किसी भी बुजुर्ग शहरी पर नहीं, ज़ोर से उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए। नंबर 5, डू नॉट हेल्प एल्डर्स इन नीड। अगर किसी बुज़ुर्ग को ज़रूरत हो तो उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, तो नॉट यहाँ से भी हट जाएगा। डू हेल्प एल्डर्स इन नीड। अगर उनको ज़रूरत है तो उनकी मदद करनी चाहिए। नाउ द टास्क नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। 5 क्वेश्चन है जिसके हमें सॉल्व करना है। नंबर 1, हु आर द सीनियर सिटीज़न। सीनियर सिटीज़न कौन होते हैं? हेडिंग लगाएंगे सीनियर सिटीज़न की, बुजुर्ग शहरी। इसका आंसर लिखेंगे सीनियर सिटीज़न और एल्डरली पीपल हु आर रिटायर्ड और सेमी रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव लाइफ। All people of 60 years and above are considered senior citizen. सीनियर सिटीज़न मतलब बुज़ुर्ग शहरी वो होते हैं जो कि रिटायर हो चुके होते हैं अपनी एक्टिव लाइफ से, और 60 साल की उम्र को रिटायरमेंट की उम्र समझा जाता है। 60 साल की उम्र के जो शहरी होते हैं उन्हें सीनियर सिटीज़न कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई एल्डर्स आर ब्लेसिंग फॉर अस। एल्डर्स यानी कि बुज़ुर्ग, बड़े लोग जो हैं वो हमारे लिए ब्लेसिंग क्यों है? तो इसका आंसर है एल्डर्स आर लाइक अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अपॉन अस बिकॉज वी कैन लर्न फ्राम देयर एक्सपीरियंस एंड गेन नॉलेज फ्राम दैम। बुज़ुर्ग जो हैं वो अल्लाह ताला की एक नेमत है क्योंकि हम उनसे सीखते हैं, उनके तजर्बे से, उन
तजर्बे से सीखते हैं और मालूमात हासिल करते हैं उनसे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ नॉलेज? नॉलेज क्या है? नॉलेज इज़ द सम ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन थ्रू आवर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। नॉलेज जो है वो सम है लर्निंग का और एजुकेशन का, जो कि हम हासिल करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन से और तजर्बे से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर? टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? हेडिंग लगाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर। नंबर 1 पॉइंट, प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, टीचिंग क्लासेस एंड एवोल्यूटिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। टीचर की सबसे अहम जिम्मेदारी क्या होती है कि वो लेसन प्लान बनाती है, फिर क्लासेस देती है और स्टूडेंट्स को काम सिखाती है। नंबर 2, इनकरेजिंग स्टूडेंट्स एंड एक्टिंग एज एन एडवाइज़र फॉर स्टूडेंट। टीचर्स की दूसरी सबसे अहम जिम्मेदारी क्या है कि वो स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करती है, उनको एडवाइस करती है कि उन्हें क्या काम करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, उन्हें सब काम सिखाती है। नंबर 3, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन क्लासरूम, और क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, डिसिप्लिन को बरकरार रखना भी टीचर की सबसे अहम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एटिकेट्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर टीचर? स्टूडेंट्स के क्या एटिकेट्स होते हैं टीचर्स के लिए? नंबर 1, कीप योर वॉइस लो इन देयर प्रेजेंस। टीचर की मौजूदगी में आवाज़ को आहिस्ता रखना चाहिए, धीमा रखना चाहिए। नंबर 2, डू नॉट मेक आर्गूमेंट्स विद देम। टीचर के साथ कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं करने चाहिए। नंबर 3, व्हेन यू सी दैम, जब भी आप किसी टीचर को देखें, ग्रीट दैम कर्टसी, स्टैंड अप टू शो योर रिस्पेक्ट। जब भी अपने टीचर आपको नज़र आए, उन्हें देखें तो उनके लिए इज़्ज़त व एहतराम के साथ खड़े हो जाना चाहिए। नाउ टास्क नंबर 5, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ शुड वी इंटरेक्ट विद एल्डर? हमें बड़ों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए? डीलिंग विद एल्डर्स, हेडिंग लगाएंगे। इफ़ वी हैव एल्डर्स इन आवर हाउस वी शुड, अगर हमारे घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं तो उन्हें उनके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए? नंबर 1 पॉइंट, गिव देयर नीड प्रेफरेंस ओवर अदर। हमें उनको सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए दूसरे किसी के मुकाबले में। नंबर 2, हेल्प दैम इफ़ दे नीड इट। बुज़ुर्गों की मदद करनी चाहिए अगर उन्हें ज़रूरत है तो। नंबर 3, नेवर शाउट ऑन दैम। बुज़ुर्गों के सामने ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, उन पर शाउट नहीं करना चाहिए, उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए। नंबर 4, ऑफ़र देम अ सीट इफ़ दे आर स्टैंडिंग। अगर बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं या आपसे बड़ी उम्र में कोई भी खड़ा हुआ है तो उनको फ़ौरन सीट की ऑफ़र करनी चाहिए और ख़ुद खड़े हो जाना चाहिए और उन्हें बैठने देना चाहिए। नंबर 5, बी पेशेंट इन वॉक विद दैम when they are slow or repeat something, do not show anger on them। अगर आप वॉक कर रहे हैं बुज़ुर्गों के साथ तो बहुत ज़्यादा सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए कि उनकी स्पीड कम होती है, वो वो अगर किसी बात को रिपीट करते हैं तो भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, नाराज़गी का इजहार नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत सब्र से उनकी बातें सुननी चाहिए। नाउ द टास्क नंबर 6, एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ़ योर फेवरेट टीचर, व्हाट डू यू लाइक हिम और हर। आपको अपनी फेवरेट टीचर का नाम बताना है और उनको क्यों पसंद करते हैं वो वजह भी बतानी है। नंबर 2, राइट द नेम ऑफ़ योर सब्जेक्ट टीचर। अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम बताना है। नंबर 3, राइट द नेम ऑफ़ योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। अपने दादा दादी, नाना और नानी के नाम लिखने हैं। इसमें हमने लिखना है सबसे पहले चैप्टर का नेम, चैप्टर नंबर 10 था रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। हमने इसमें सबसे पहले किए वर्ड्स मीनिंग, वो लिखेंगे। इसके बाद हमने किए ऑब्जेक्टिव में हमने किए फिल इन द ब्लैंक सबसे पहले, फिर मल्टीपल चॉइस किया, फिर करेक्ट द स्टेटमेंट किया। उसके बाद हमने किया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, देन एक्टिविटी और लास्ट में हमने प्रोजेक्ट किया। ठीक है, इस तरह से आपका असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको असाइनमेंट समझ में आ गया होगा। अब आपने इसी तरह से अपना काम कंप्लीट करना है और फिर इस काम को याद भी करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।